अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां आज हम इंटरनेट और मोबाइल फोन के बगैर एक पल नहीं गुजार सकते, वहीं इस जमीन पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन तमाम चीजों से बिल्कुल नावाकिफ हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ ऐसे कबीले बसते हैं जिनका तर्ज जिंदगी हजारों साल पुराना है और वो आज की इस जदीद दुनिया को देखना तक पसंद नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाएंगे जहां आपको ऐसे पुरस्कार और अजीब लोगों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग घने जंगलों, तपते सहराओं और बर्फानी पहाड़ों में अपनी एक अलग दुनिया बसाए बैठे हैं। हमारी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर गुजरते मिनट के साथ आपको एक ऐसे कबीले का इल्म होगा जो पिछले वाले से ज्यादा हैरत अंगेज और पुरस्कार होगा। नाजरीन, चलते हैं कोरोवाई कबीले की तरफ, जहां लोग जमीन पर नहीं बल्कि आसमान को छूते दरख्तों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं। इंडोनेशिया के घने जंगलों में रहने वाला ये कबीला पूरी दुनिया में अपनी अनोखी रिहाइश की वजह से मशहूर है। ये लोग जमीन से तकरीबन 50 से 100 फुट की बुलंदी पर दरख्तों की चोटियों पर लकड़ी के घर बनाते हैं। उनका मानना है कि जमीन पर रहने से उन पर बदरूहें हमला कर सकती हैं, इसलिए ये खुद को महफूज रखने के लिए इतनी बुलंदी पर रहते हैं। ये लोग शिकार के माहिर हैं और जंगली जानवरों का गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। उनके पास न तो कपड़े हैं और न ही कोई जदीद औजार। ये आज भी पत्थर और लकड़ी से बने हथियार इस्तेमाल करते हैं। और अब चलते हैं कोरुबा कबीले की तरफ, जहां के लोग अमेज़न के खतरनाक जंगलों के ऐन दरमियान में रहते हैं। ये कबीला बैरूनी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि ये किसी भी अजनबी शख्स को अपने इलाके में देखना पसंद नहीं करते। उनके हाथ में हमेशा लंबे नेज़े और जहरीले तीर होते हैं, जिनसे ये पलक झपकते ही शिकार कर लेते हैं। ये लोग बरहना रहते हैं और उनके जिस्म पर अजीबोगरीब निशानात होते हैं जो उनकी कबायली पहचान है। ये कबीला इस कदर अलग थलग है कि उनकी अपनी एक मखसूस ज़बान है जो आसपास के दूसरे कबीले भी नहीं समझ सकते। उनके इलाके में जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि ये अपनी जमीन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं असारो मडमैन कबीले की तरफ, जहां के लोग आपको किसी डरावनी फिल्म के किरदार लगेंगे। पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ों में रहने वाले ये लोग अपने पूरे जिस्म पर सफेद मिट्टी मलकर और सर पर मिट्टी के बने हुए खौफनाक मास्क पहनकर रहते हैं। उनके बारे में एक कदीम कहानी मशहूर है कि एक बार जब दुश्मन कबीले ने उन पर हमला किया तो ये अपनी जान बचाने के लिए नदी में छुप गए। जब ये बाहर निकले तो उनका पूरा जिस्म सफेद मिट्टी से भरा हुआ था, जिसे देखकर दुश्मन समझे कि ये कोई भूत है और वो डर कर भाग गए। तब से उन्होंने इसी रूप को अपनी पहचान बना लिया। इनके लंबे बांस के बने हुए नाखून इन्हें मजीद खौफनाक बना देते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं वाओरानी कबीले की तरफ, जहां के लोग जंगल के ऐसे माहिर शिकारी हैं कि इनकी नजरों से परिंदा भी बच नहीं सकता। इक्वाडोर के जंगलों में बसने वाले ये लोग दरख्तों पर चढ़ने में इतने माहिर हैं कि इनके पांव की उंगलियां तक इसी हिसाब से मुड़ चुकी हैं। ये लोग उमूमन लंबी फूंक मारने वाली नलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जहरीले कांटे भरे होते हैं। इन लोगों के लिए जंगल ही इनका सबसे बड़ा असासा है, लेकिन बदकिस्मती से तेल निकालने वाली कंपनियों और जंगलात की कटाई ने इनके घर को खतरे में डाल दिया है। अब रुख करते हैं चुकची कबीले की तरफ, जहां के लोग दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में रहने के आदी हैं। रूस के बर्फानी इलाकों में बसने वाला ये कबीला इस जगह रहता है जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है। इनका पूरा तर्जे जिंदगी कुतबी हिरणों के गिर्द घूमता है। ये इन हिरणों का दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं और इनकी खाल से बने हुए गर्म कपड़े पहनते हैं। जदीद दौर की सहूलियात के बावजूद ये लोग आज भी अपने पुराने खेमों में रहना और हिरणों की गल्लाबानी करना पसंद करते हैं। अब चलते हैं मोकिन कबीले की तरफ, जिन्हें समंदर के खानाबदोश कहा जाता है।
ये लोग थाईलैंड और म्यांमार के समंदरों में रहते हैं और इनकी पूरी जिंदगी कश्तियों पर गुजरती है। मोकिन बीले के लोग पानी के नीचे इतनी देर तक सांस रोक सकते हैं और इतनी साफ नजर से देख सकते हैं कि आम इंसान के लिए ये नामुमकिन है। इनके बच्चे तैरना पहले सीखते हैं और चलना बाद में। जब सुनामी आई थी तो ये मोकिन लोग ही थे जिन्होंने लहरों के मिजाज को देखकर पहले ही भांप लिया था कि कोई बड़ी आफत आने वाली है। और अब चलते हैं आपातानी कबीले की तरफ, जो अपनी एक बहुत ही अनोखी और तकलीफदेह रवायत की वजह से जाना जाता है। भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले इस कबीले की ख्वातीन अपने नाक के नथनों में लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े पहनती हैं और माथे से ठुड्डी तक काली स्याही से निशान बनवाती हैं। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में इस कबीले की ख्वातीन बहुत खूबसूरत होती थी और दूसरे कबीले के लोग उन्हें अगवा करके ले जाते थे। इसलिए अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। अब बात करते हैं हद्जा कबीले की, जो तंजानिया में रहता है। ये लोग न तो खेती बाड़ी करते हैं और न ही जानवर पालते हैं, बल्कि आज भी सिर्फ शिकार और जंगली फल जमा करके अपना पेट भरते हैं। इनकी जुबान बहुत अजीब है, जिसमें क्लिक, चटखने जैसी आवाजें शामिल हैं। हद्जा लोग जमीन पर किसी किस्म की मलकियत का तसव्वुर नहीं रखते, जो कुछ है वो सबका है। ये लोग शहद हासिल करने के लिए एक खास किस्म के परिंदे से मदद लेते हैं, जो उन्हें शहद की मक्खियों के छत्ते तक पहुंचाता है। और दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं मासाई कबीले से, जो अफ्रीका के सबसे मशहूर जंगजू माने जाते हैं। केन्या और तंजानिया के मैदानों में रहने वाले ये लोग अपने लंबे कद, सुर्ख लिबास और हाथों में पकड़े नेजों से पहचाने जाते हैं। इनकी जिंदगी का दारोमदार गाय और बैलों पर है। मासाई नौजवानों के लिए एक वक्त में शेर का शिकार करना बहादुरी की अलामत होता था, लेकिन अब वो जंगली हयात की हिफाजत करते हैं। और अब बात कर लेते हैं सेंटिलीज कबीले की, जो शायद इस वक्त दुनिया का सबसे अलग थलग और पुरस्कार कबीला है। ये लोग खलीज बंगाल के एक जजीरे पर रहते हैं और उन्होंने पिछले कई हजार सालों से बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं किया। जो भी इस जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है, ये उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। हुकूमत ने भी उनके जजीरे पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। और दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं सामी कबीले से, जो यूरोप के शुमाली इलाकों यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में रहता है। ये लोग कुतुबी इलाकों के असल बाशिंदे हैं और इनकी जिंदगी का मरकज भी रेंडियर यानी बर्फानी हिरन है। सामी लोग बहुत रंगीन लिबास पहनते हैं, जिन पर हाथ से कढ़ाई की गई होती है। आपको इन तमाम कबीलों में से सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और दिलचस्प कबीले कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बाइस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा।